यस, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। विद्यार्थी जीवन किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक अहम पड़ाव होता है। विराम। यह वह दौर होता है जब व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने के लिए बेकरार नज़र आता है। विराम। विद्यार्थी जीवन हर किसी के लिए संघर्ष भरा रहता है। विराम। लेकिन दृढ़ संकल्प, समर्पण और परिश्रम के बल पर सफलता की राह आसान होती जाती है। विराम। हालांकि इस उम्र में भटकाव की संभावनाएं भी काफ़ी होती हैं। विराम। वर्तमान महानगरीय जीवन में अच्छा स्वास्थ्य और एकाग्रता एक चुनौती है। विराम। इस दिशा में वास्तु शास्त्र अच्छी भूमिका निभा सकता है, लेकिन तथाकथित वैज्ञानिक सोच के कारण युवाओं का इस पर भरोसा कम है, जबकि वास्तु शास्त्र एक वैज्ञानिक विषय ही है। विराम। वास्तु शास्त्र के कुछ सुलभ उपाय अपनाकर विद्यार्थी न सिर्फ परीक्षा में उत्तीर्ण होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं, अपितु अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकते हैं। विराम पैरा। एक विद्यार्थी के लिए उसका अध्ययन कक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। विराम। वास्तु शास्त्र में अध्ययन कक्ष के लिए कई महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं। विराम। मसलन, अध्ययन कक्ष घर के उत्तर पूर्व, उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में बुक शेल्फ में रखनी चाहिए। विराम। अध्ययन कक्ष की पश्चिमी दीवार पर अपने मुख्य लक्ष्य के साथ अपनी तस्वीर या मुख्य लक्ष्य को लिखकर चिपका देना चाहिए। विराम पैरा। वास्तु सूत्रों के अनुसार ऐसा करने पर विद्यार्थी को लक्ष्य की अनवरत प्रेरणा मिलती है, जिससे लक्ष्य की प्राप्ति कम समय में ही हो जाती है। विराम। एक छात्र की प्राप्ति कम समय में ही हो जाती है। विराम। एक छात्र को अगले कुछ महीनों में क्या पढ़ना है, यह उसके पाठ्यक्रम से निर्धारित होता है। विराम। अतः अध्येता को सर्वप्रथम अपना पाठ्यक्रम एक सफ़ेद पन्ने पर लिख लेना चाहिए और उसे अपने कमरे के पश्चिमी दीवार में चिपका देना चाहिए। विराम। इसके बाद अध्येता को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने निर्धारित पाठ्यक्रम और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जुट जाना चाहिए। विराम पैरा। वर्तमान आधुनिक जीवन में अध्ययन के लिए स्टडी टेबल का प्रयोग आम बात हो गई है। विराम। वास्तु शास्त्र के अनुसार अध्ययन कक्ष में स्टडी टेबल इस प्रकार रखी जाए कि अध्येता का मुख पढ़ते समय उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में हो। विराम। इसके पीछे वजह यह है कि पूर्व दिशा में सौर ऊर्जा का केंद्र है। विराम। जबकि उत्तर दिशा से आने वाली चुंबकीय तरंगे हमारे मस्तिष्क को एकाग्र व तरोताज़ा रखती हैं। विराम।
वास्तुशास्त्र में ऐसा वर्णित है कि कम समय में ज़्यादा विषय वस्तु कंठस्थ करने के लिए छात्र को पूर्वाभिमुख बैठकर अध्ययन करना चाहिए। विराम। किसी विद्या में सिद्धहस्त होने के लिए उत्तराभिमुख होकर उसका अभ्यास करना चाहिए। विराम। इन दोनों सूत्रों के पीछे सूर्य से प्राप्त होने वाली अपार ऊर्जा और उत्तर दिशा से आने वाली चुंबकीय ऊर्जा जैसे वैज्ञानिक कारण हैं। विराम। स्टडी टेबल पर हरे रंग की चादर बिछाना चाहिए। विराम। किताबें बिखरी न हों इसका भी ध्यान रखना। विराम। ऐसा स्टॉप।